भीम की पूजा पाठ मीम को नहीं कबूल। जी हां, अभी 2-3 दिन पहले आपने जातिवाद की धुरी बना चुके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को मेरठ में दौड़ लगाते हुए जरूर देखा होगा। आपको ये लगा होगा कि ये मेरठ के गांव सटला जा रहे हैं। वही सटला गांव जहां पर जय भीम वालों पर मजहबी आफत आई हुई है। 100-200 की संख्या में मौजूद दलित समुदाय के ग्रामीणों को एक मंदिर तक नहीं बनाने दिया गया। वजह है इस गांव का मुस्लिम बहुल होना। जी हां, आपको बता दें, यहां पर हजारों की संख्या में मौजूद मोमिन यानी कि मुसलमानों ने दलितों को काफिर बताते हुए पूजा पाठ को अपने मजहब के हिसाब से गुनाह घोषित कर दिया है। मुस्लिम भीड़ का साफ ऐलान है कि शिर्क नहीं होने दिया जाएगा। बताते ये चलें कि शिर्क अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने को मना जाता है। इस गांव के दलित खुद को महादेव शिव के भक्त बताते हैं। बस यही उस गांव के बहुसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक दलितों का अपराध मानते हैं। पाकिस्तान जैसी स्थिति में जी रहे ये दलित ना अपने पारंपरिक रीति रिवाज सही से निभा पा रहे हैं और ना ही ठीक से पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर पा रहे हैं। जब ये पीड़ित अपना गुनाह पूछते हैं तो उन्हें मारपीट की जाती है, उनके साथ जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं और साथ ही घर छोड़कर चले जाने की चेतावनी भी दी जाती है। ऐसा ना करने पर उनके पूरे परिवार के नरसंहार का ऐलान तक कर दिया जाता है। मात्र कुछ किलोमीटर दूर रहने वाले और दलित चिंता में दौड़ लगाने वाले भीम आर्मी के इस गांव को जानते तक नहीं है। यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है। या दूसरे शब्दों में यह कह दें तो शायद जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप उस समुदाय पर हैं जो रावण की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। अब इन दलितों के लिए ना कोई आर्मी है, ना ही कोई रावण। ये अकेले मुट्ठी भर लोग एक विशाल कट्टरपंथी भीड़ से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने इनके साथ हो रहे महापाप को भांप लिया है। हम महादेव शिव के इन भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने जा रहे हैं। इनकी पीड़ा हम न सिर्फ प्रशासन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, हम ये भी घोषणा करते हैं कि जब तक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन दलित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक हमारा अभियान भी जारी रहेगा। हम नकली दलित चिंताजनक के जो लबादा ओढ़कर घूम रहे हैं, कुछ स्वघोषित जातिवादियों से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि मुस्लिम आरोपी देखकर उनका गला आखिरकार सूख क्यों जाता है। क्या उनकी दिए गए पैसों पर ये आपको बता दें कि सनातन धर्म में भजन के बीज डालते रहते हैं। अंत में इतना कहना है कि मेरठ में भीम वालों की पीठ में मीम वालों ने छुरा घोंप दिया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सुदर्शन न्यूज की ग्रामीणों से वो खास बातचीत जो सुनना बेहद जरूरी है। ये ध्यान से सुनिएगा बातचीत आप। के मवाना क्षेत्र के शटला गांव में मौजूद है, जहां पर बताया यह जाता है कि पिछले कई वर्षों से यहां पर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन जो दलित परिवार हैं यहाँ लगभग 500 परिवार बताए जा रहे हैं और जो मुस्लिम आबादी की बात करें वो काफी बड़ी संख्या में है। जबकि गांव के अंदर अगर हम मस्जिद की बात करें तो 12 से 13 मस्जिद भी बताई जा रही है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? समरपाल जी। ये बताइए कि इस गाँव में कितने समय से कोई मंदिर नहीं है? मंदिर नहीं है इसमें सर, हमारा 50 की उम्र मेरी, इसमें कोई मंदिर नहीं है। कितने साल से आप इस गांव में रह रहे हैं? मैं बचपन मेरा 40-50 साल की उम्र है जी। न इसमें कोई मंदिर है, न पूजा करने जाते हैं मुंह वाले। ठीक है। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होती और ये हमें कोई पूजा हमारा पाठ का कोई दिमाग नहीं है यहाँ लोगों को। अच्छा, मैं एक जानकारी और लेना चाहूंगा कि गांव की अगर मैं बात करूं तो सटला गांव के अंदर लगभग मस्जिद कितनी होंगी? 15 मान लो, ये 15 तो होंगी कम से कम। अच्छा, दूसरा मैं एक जानकारी और लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं जी सर, उनका आदेश है हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि मस्जिद से कोई अजान नहीं होनी चाहिए। तो हाँ। क्या इस गांव के अंदर अजान होती है? अजान होती है, होती है 6 बजे होती है, रोज होती है। जी। तो सभी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? लगे सब में है। हाँ। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई? कोई नहीं होती है। झुकना क्या है? अच्छा, बात करेंगे हम लोग। अभी प्रशासन का क्या कहना है जिस मंदिर की आप धर्मशाला की जो डिमांड कर रहे हैं? हमारे मंदिर चाहिए और बाबा साहब की तस्वीर, ऐसे मंदिर चाहिए हम लोगों को। हम डीएम से बोल लगे जी और बाबा साहब से बोल लगे, जोगी माता मंदिर चाहिए हमें लोगों को यहाँ। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहूंगा, योगी सरकार है जी, तो योगी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? योगी से हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें एक बाबा साहब की तस्वीर और एक मंदिर चाहिए हमें यहाँ, एक धर्मशाला चाहिए। यो बैठने के लिए हम लोगों को बारात रुके तो हमारा काम चलेगा यहाँ। क्यों? बारात आती है, नहीं होता किसी का मंडप, नहीं होता भाई पे किसी आदमी, तो यहाँ अपनी बैठक रुके उसमें आके बारात पूजा हमारी। अच्छा, मंदिर बनाया जो जा रहा है उसका विरोध कौन लोग हैं, जो कौन विरोध कर रहे हैं? विरोध ये लोग कर रहे हैं मुसलमान। क्या विरोध कर रहे हैं? ये कह रहे मंदिर नहीं बना गया, हम कह रहे मंदिर बना गया।
ये हमारा वादा है। कितने परिवार हैं आपके इस गांव में? हमारे 300-250 घर होंगे यहाँ। हम डरने वाला नहीं, ये मेरा वादा है। हमें मंदिर चाहिए इस प्लॉट में, ये हमारा वादा है। हाँ, इस सरकार में नहीं बना ला तो मंदिर में लगा हमारा। बिल्कुल। तो देखिए, योगी सरकार से भी इनकी यही उम्मीद है कि गांव के अंदर एक मंदिर स्थापित हो। आपका क्या नाम है? इसी गांव में रहते हैं? राजकुमार जी, मैं अच्छा, मतलब जो बताया जा रहा है कि भाई मंदिर का विरोध यहाँ किया जा रहा है, और जो है यहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि भाई कोई लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और आप लोगों की क्या मांग है इस गांव के अंदर? नहीं, मेरा कहने का मानना ये है, विरोध तो अभी कोई नहीं कर रहा है। तो जो अपनी जमीन बता रहा है वो विरोध कर रहा है। कौन बता रहे हैं अपनी जमीन? जो मोमडन है हमारे यहाँ के। जी हाँ, तो वो क्या देखे, इसमें हमारी जमीन निकल रही है। अच्छा, गांव के अंदर मंदिर है कोई ना? आप पूजा करने कहाँ जाते हैं? कहीं मिल जाते हैं, हम तो कहीं मिल जाते हैं। अब जब है ही नहीं तो ममाने कौन जाएगा सुबह सुबह इस सर्दी के? कौन ममाने जाएगा? तो घर के अंदर महिलाएं हैं, जैसे बहन बेटियां हैं, हाँ, तो पूजा अगर वो करना चाहें तो क्या उनमें बस दिक्कत वो नहीं होगी? मतलब वो तस्वीर रख रखी है, उसमें पूजा करते हैं और क्या कर जाए। मतलब काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी वो है कि मंदिर बनना चाहिए गांव के हाँ, अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम हो गया आपको गांव में रहते हुए? गाँव में यहाँ 50 साल हमारी उम्र होली, हम आज तक तो कोई मंदिर है नहीं। गुजार दिया हमने। कोई नहीं है। तो बिल्कुल देखे, जो यहाँ के स्थानीय लोग बाग हैं, उनका भी कहना ये है कि लगभग 50-55 साल जिसकी उम्र हो गई हो, जो यहाँ शुरू से इस गांव में रहा हो, और यहाँ कोई मंदिर शुरू से था ही नहीं, क्योंकि पूजा करने के लिए इनको मवाना जाना पड़ता है। बहन बेटियां हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। और वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वो जगह है जिसकी बात यहाँ पर दलित समाज के लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जो है उन्हें मंदिर, एक मतलब बाबा साहब की मूर्ति के साथ एक धर्मशाला उन लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो जिले का प्रशासन है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल इस विषय पर अभी प्रशासन के द्वारा भी चर्चा की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि दलित समाज के जो लोग बाग यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों को आखिर कब तक मंदिर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ, मवाना। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर अब सुना आपने, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है अविरल मलिक, हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता निखिल खत्री जी हैं। निखिल जी, आपका बहुत स्वागत है। और मनीष शर्मा हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से, मेरठ से मौजूद हैं। अविरल, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है कि जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन एक मंदिर बनाने को लेकर इस तरीके की स्थिति बन गई है कि जान से मारने तक की धमकी दी जाती है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं, लोग परेशान। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जहां तक विषय पूजा करने का और उसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का जहां तक विषय है, तो कानून पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है, संविधान भारत का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हिंदू निश्चित रूप से अपने धर्म की मान्यताओं का पूर्ण रूप से पालन कर सकता है। और जहां तक मंदिर बनाने का विषय, मंदिर के निर्माण का विषय है, तो ये फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट को मैं समझता हूं कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीन रहा है तो असंवैधानिक कार्य कर रहा है, गैर कानूनी कार्य कर रहा है, और उसके साथ साथ समाज विरोधी कार्य कर रहा है। और इस प्रकार के कृत्य अगर इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी मुट्ठीभर लोग वहां मौजूद हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अगर विषय मंदिर निर्माण का, तो मंदिर निर्माण बेसिक राइट है। ये एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान का, उसके तहत निश्चित रूप से आता है, और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। इसे लेने से मैं समझता हूं कोई नहीं रोक सकता। मूलभूत अधिकार है, लेकिन लेने से रोका ही तो जा रहा है, जब तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस मामले पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, एक भी नहीं बचेगा। इसमें कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी। जितने भी जो भी लोग हैं, जो समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, जिहादी हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है निखिल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जब हिंदू वहां पर रह रहे हैं और मंदिर बनाने की शुरुआत जब करते हैं तो जान से मारने की धमकी आ जाती है, मंदिर बनाने दिया नहीं जाता है। और उसके बाद अब साफ तौर पर आपने अविरल मलिक को भी सुना, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होगी। लेकिन जब ये मुद्दे सुदर्शन न्यूज उठाता है, जब ये कार्रवाई की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि वहां तो परेशानी बहुत समय से है, कई बार शिकायत हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतने अहम मुद्दे जो जनता के बीच लेकर आते हैं। और दूसरी बात सर, पूरे देश को, पूरी जनता को पता है कि 9 साल से किन की सरकार है। हमारे अविराल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि हर अपने भाषण में ये बोलते हैं कि कार्रवाई होगी और कहीं भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। 9 साल से सर इनकी सरकार है
और सर आप बताइए सर, मैं कितना दुर्भाग्यपूर्वक सर मैं समझ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी के राज में हो रहा है, जहां पर सर समय समय पर सर दलित समुदाय की सर बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। और आप सर ये मेरठ का मुद्दा लेकर आए हैं, बताइए सर मेरठ में सर जहां पर सर इतना सर भाईचारा बना रहता है, वहां पर सर कैसे सर योगी सरकार सर कैसे दलितों पर सर कैसे प्रतिबाद कर रही है सर। हर पूरे प्रदेश में सर दलितों पर सर कितना अत्याचार सर योगी सरकार कर रही है, उनकी सर बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। और सर दूसरी बात मैं सर कह देना चाहता हूं, सर सरकार आपकी 9 साल से आपकी सरकार है सर, वहां पर सरला सर पुलिस चौकी भी है, वहां पर भी सर कई बार सर ग्रामीण वहां पर गए होंगे। तो सर अगर सर ये मामला प्रशासन के संज्ञान में, तो प्रशासन इस पर क्यों कदम नहीं ले रहा है? मैं समझता हूँ सर प्रशासन इस पर सर क्यों कदम नहीं ले रहा है? या तो सर प्रशासन चाहता है कि सर वो मंदिर वहां ना बने, सर दलितों को सर वो फिर से अपमानित करना चाहता है। हालांकि सर और कुछ समाज के वहां पर ये मामला होता तो सर योगी जी जरूर सुनते हैं, मुझे लगता है। पर सर जो जब दलितों की बात आती है तो योगी सरकार भी बैकफुट हो जाती है। और सर दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूँ, सर जो भी वहां पर सर मंदिर के लिए मना कर रहे हैं, सर समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुले तौर पर सर ये कह देना चाहती है कि सर कुछ लोग हर समाज में होते हैं जो हमेशा माहौल खराब करते हैं, उन पर सर कड़ी कार्रवाई। ठीक है, लेकिन पीडीए के दोनों ही सदस्य हैं। अब चाहे दलितों की बात कर लेते हैं, मुसलमानों की बात कर लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी किसके पक्ष में है? सर बहुत दुर्भाग्यपूर्वक हमारे प्रदेश का है कि इस समय बाबा जी की सरकार है, और सर जो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम तो सर कहते हैं बाबा सर जी की सरकार से क्या मतलब है? मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी किस तरफ है? सर मैं तो कहता हूं सर वहां पे मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, और सर जो मंदिर के लिए मना कर रहा है और सर जो माहौल को खराब करना चाहता है, सर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई योगी सरकार को लेनी चाहिए। पर हालांकि सर बहुत दुर्भाग्यपूर्वक ये है कि अभी तक योगी सरकार ने इस चीज पर संज्ञान नहीं लिया है। और सर मैं समझता हूँ हमारी पार्टी ही इस पर कुछ ना कुछ कदम लेगी, और हमारी पार्टी वहां पर मंदिर बनाने जा रही है, क्योंकि सर योगी सरकार कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ अन्याय की घड़ी में तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखें कि आप लोगों के जो नेता कार्यकर्ता है वो उस गांव में जाएंगे, दलितों की पुकार सुनेंगे और मंदिर बनवाने में मदद करेंगे। बिल्कुल, मैं सर आपको सर ये भरोसा देता हूँ, हम सर योगी सरकार से सर कुछ भी नहीं कर सकते। और सर वहां के अभी सर लोगों आपने सर वहां के लोगों की बात सुनी सर, एक बार मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ सुदर्शन न्यूज का सर, जिन्होंने सर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर सर इतनी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने की है। मैं सर वहां पर कहता हूँ सर कैसे सर आदमियों की आंखों में आंसू है कि बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखी जाए कि आपके जिलाध्यक्ष जाएंगे वहां पर। जी सर बिल्कुल, मैं आपको सर बिल्कुल भरोसा देता हूँ। ठीक है मनीष, ठीक है मनीष, एक बार विस्तार से आप और बताएं कि स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो रही है? कितनी बार शिकायतें की गई है, सुनवाई क्यों नहीं की गई? जो चौकी इंचार्ज है वो क्या कर रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रदुमन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गांव में हम ग्राउंड पर पहुंचे, सबसे पहले मैं वहां को आपकी स्थिति बताता हूं। उस गांव के अंदर आजादी के बाद से और आज तक उस गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं है। मतलब कि जो दलित परिवार वहां उस गांव के अंदर रहते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो दलित परिवार हैं वहां पर, लेकिन उनके लिए कोई मंदिर नहीं है। अगर उनको पूजा करनी हो तो काफी दूर जाना पड़ता है, मतलब पास के किसी गांव में जाना पड़ता है। टटला गांव के अंदर जहां पर वो दलित परिवार रह रहे हैं, उनके पास कोई मंदिर नहीं है, जबकि उनके पास जगह है, लेकिन उनको मंदिर वहां पर नहीं बनाने दिया जा रहा। गांव में जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो हमने वहां जाने के बाद देखा कि उस गांव के अंदर लगभग 12 से 13 मस्जिद बनी हुई है, और 13 की 13 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और सुबह और शाम लगातार चिल्ला चिल्ला कर वहां पर जो है अजान होती है। दलित परिवारों का कहना है कि हमें एक मंदिर तो दिया जाए ताकि हमारी बहन बेटियां जो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, या जिनके लिए मंदिर जो है दूर पड़ता है, दूसरे गांव में नहीं जा सकती, सुरक्षा के माध्यम से भी तो गांव के अंदर एक मंदिर हो। और ताकि दलित परिवार का कहना यह भी है कि दलित परिवारों के कुछ घर ऐसे भी हैं जो काफी गरीब हैं, जो काफी जिनकी बहन बेटियों की अगर वहां शादी होती है तो उनके पास मंडप करने के लिए जगह नहीं है, तो वहां अगर एक मंदिर बन जाएगा, धर्मशाला टाइप वहां बन जाए, तो वहां वो अपनी बारात को भी रोक सकते हैं, अपना कोई प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब दलित परिवारों की मैं आपको जो विशेष चिंताजनक विषय है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे साथ और भी जो सदस्य जुड़े हुए हैं वो भी जरा इस पर ध्यान दें कि जब वहां पर दलित परिवारों ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और मंदिर की मांग की, तो जो अब प्रशासन है, दलित परिवार जो है वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी हिम्मत की और लास्ट में उन्होंने कहा कि हम आपको सच बताएंगे इस गांव का कि इस गांव की स्थिति है क्या। मतलब दलित परिवार, वहां बहन बेटियां थी और भी कई अन्य लोग थे, हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन सबका कहना यह है कि आप यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करके चले जाएंगे, उसके बाद झेलना हमें पड़ेगा। और जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर है, हमारे साथ झगड़ा होगा, हमारे साथ मारपीट होगी, उस चीज को कौन देखेगा। और मैं बता दूं कि अभी तक उस गांव के अंदर इस मुद्दा उठने के बाद भी अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। अब सवाल अपने आप में प्रदुमन ये भी है
क्या जनप्रतिनिधि को आज तक वो गांव दिखाई नहीं दिया? सटला गांव की जो चौकी है वो वहां का विधायक कौन है मनीष? वहां से विधायक कौन है, क्या नाम है? दिनेश खटीक। तो शिकायत उन तक भी पहुंची होगी और हिंदू होने के नाते उन्होंने ये चीज पर गौर नहीं फरमाया कि ये सब परेशानियां आ रही हैं, तो उस परेशानियों को सुना जाए। और पुलिस प्रशासन पर यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि वहां के दलितों को इतना ज्यादा डर है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि आप तो ग्राउंड रिपोर्ट करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में हमें झेलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, यानी कि पुलिस की बिल्कुल भी वहां पर भूमिका नहीं नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस मामले पर? हालांकि देखिए, जब गांव वालों के बीच हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तुरंत वहां जो मजिस्ट्रेट हैं वो वहां पहुंचे और सीओ भी वहां पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने उन दलित परिवारों से बात तो की है और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जगह अगर आपकी है तो आपको यहाँ मंदिर बनाने दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है, वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। और साथ ही साथ यह है कि जिस तरीके की परेशानियां तो वहां पर मनीष देखने को मिल ही रही है, लेकिन जानकारी यह भी मिल पा रही है कि उस गांव में कई सारे स्ट्रीट शीटर है जो अब भी मौजूद हैं, लगातार उनका आना जाना उस गांव से रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार क्राइम में इस वक्त भी संलिप्त हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बारे में कुछ अपडेट है आपके पास अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए स्ट्रीट शीटरों की मैं बात करूं तो वो गांव पहले से ही स्ट्रीट शीटरों में शामिल रहा है और सटला गांव के अक्सर कई प्रकरण ऐसे सामने निकल कर आते हैं। अभी सटला गांव का ही एक मामला और आया था जहां पर एनकाउंटर जो पुलिस करने गई थी उन्हीं को वहां पर घेर लिया था। मतलब मुस्लिम जो आबादी है वो बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम आबादी है। जिस तरफ भी आप उस गांव में नजर घुमाएंगे वहां केवल आपको मस्जिद ही खड़ी नजर आएगी, मंदिर कहीं नहीं नजर आएगा आपको। जब इतने बड़े पैमाने पर खुले तौर पर इसको गुंडागर्दी कहा जाएगा, और सभी प्रवक्ता इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चाहे सपा प्रवक्ता हो चाहे बीजेपी प्रवक्ता हो, ये सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है कि स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। मनीष, क्योंकि खुले तौर पर आप बता रहे हैं कि पुलिस का कोई भय नहीं है, हिस्ट्री शीटर है, लगातार वहां पर क्राइम होता है, तो कोई ना कोई एक ऐसी ताकत यानी कि कोई संरक्षण देने वाला तो उनके पास वहां पर मौजूद होगा। उसके बारे में पता लगा है कौन है वो ऐसा आदमी जो उनको संरक्षण दे रहा है, जहां पर पुलिस की भी नहीं चल पा रही है, पुलिस अधिकारी खुद ही घेरे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम आबादी है उसके बाद से वहाँ डर का जो माहौल है, मतलब दलित परिवार डर के माहौल में वहाँ जीते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन वहाँ जरूर पहुंचा है, लेकिन जो दलित परिवार है, जब हमने उनसे ग्राउंड पर पूछा तो उस कैमरा उन्होंने हमें बताया कि अगर हम किसी भी चीज को उठाते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो पुलिस के जो लोग बाग हैं वो हमें ही डराते और धमकाते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती है। जबकि जिस जगह पर वो मंदिर की डिमांड कर रहे हैं, जहां पर मांग कर रहे हैं, वहीं पे पड़ोस में एक मुस्लिम का मकान है। बता रहे हैं कि उस गली को उन्होंने जबरन यहाँ पर अपना मतलब खोला हुआ है और इधर की तरफ उनका गेट नहीं है, उसके बावजूद वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं और वो उस जगह को अपना मतलब दावा कर रहे हैं कि इस जगह हमारी है, जबकि दलितों को कहना है। चलो ठीक है मनीष, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है, अकील साहब लगातार बने हुए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, अब 11-12 मस्जिद उस गांव में पहले से ही मौजूद हैं और एक मंदिर बनाने पर इतना विवाद आपके भाई बंधु खड़ा कर रहे हैं कि जान से मारने की धमकी। आप साफ तौर पर मनीष को, हमारे संवाददाता को सुन भी रहे थे, वो बता रहे हैं कि स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। एक मंदिर तो बनवा दीजिए ना। प्रधान सर, ये आपके जो मेरठ से संवाददाता मनीष शर्मा साहब हैं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया। मेरे पास पूरी रिपोर्टें हैं। मतलब जिस तरीके से इन्होंने अपना बढ़िया स्क्रिप्ट सुदर्शन न्यूज के लिए तैयार किया है, अच्छी बात है। और जहां तक मंदिर की बात है और सरकार, सत्ता, प्रशासन, जिस तरीके से आप मनीष शर्मा साहब बखान कर रहे हैं, तो क्या सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत तो एक एक बदमाश को, एक एक हिस्ट्री सीटर को या तो जमीन के अंदर भेजा है या तो जेल में जगह है या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो फिर इस तरीके की तानाशाही कर कौन रहा है? इनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? और जब पुलिस प्रशासन के पास शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है? आखिर प्रदेश और देश एक संवैधानिक मुल्क है और संविधान चल रहा है। यहां पर किसी को, जो जिस धर्म को मानता है उसको अपने पूजा नमाज करने के हर धर्म को अधिकार है, लेकिन जिस तरीके का कहा जा रहा है वहां पर बिल्कुल अगर दलितों के साथ में इस तरीके अत्याचार किया जा रहा है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक
इस देश के अंदर जितने जाति धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं, सबको अपना धार्मिक कार्य करने का अधिकार है। और कोई मंदिर बने, बिल्कुल बनना चाहिए, मैं उसका ये कहीं नहीं कह रहा हूं नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहां पर अगर इस तरीके का कृत्य जो लोग कर रहे हैं आपके बताने के मुताबिक, और जिस तरीके से मनीष शर्मा साहब ने अपनी स्क्रिप्ट दिखाई और बताई, लेकिन अरे एक वीडियो नहीं दिखा पाए। स्क्रिप्ट तो खुद थोड़ी ना बना ली है, वहां का नहीं दिखा पाए, स्क्रिप्ट तो खुद थोड़ी ना बना ली है, और बकायदा वहां के दलितों से बातचीत की है, वो भी दिखाया है हमने। नहीं दिखाया, दिखाया है। अब आप देरी से जुड़े तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैं सिर्फ इतनी बात मानता हूं कि ये वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने उनको मंदिर बनाने से मना कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ मनीष कौन लोग हैं जरा बताइए एक बार। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग बाग हैं, जब दलित परिवारों से हमने बात की और कौन लोग मंदिर बनाने का वहां विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने बताया, ऑन कैमरा हमें बताया कि मुस्लिम लोग बाग हैं जो वहां विरोध कर रहे हैं, जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते। बताइए अकील जी। अभी मेरठ में दलित महिला की हत्या हुई, बेटी का अपहरण हुआ, उसमें आपके जो मुंह में दही जम गया था, अब बताइए, दिखाए थे। अब दलित हत्या और दलित हत्या पे चले जाते हैं। अब बात यहाँ पर मंदिर ना बनवाने को लेकर हो रही है, अब आप हत्या पे चले गए। आप ये बताइए कि मुसलमानों को मंदिर बनने से क्या दिक्कत है? अरे क्यों नहीं जरूरत है? आपको सिर्फ मुसलमान दिखता है, सुदर्शन न्यूज को मुसलमान ऐसी चीजें कर रहा है, वहां पर दिखती है, वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं, इसलिए मुद्दे उठ रहे हैं। अगर होंगी नहीं तो उठेंगे क्यों? वहां पर पुलिस प्रशासन है, सत्ता है, सरकार है, किसी की अविरल जी बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में कोई इस तरीके का कृत्य कर ले, बताइए अविरल जी। मसला है, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की हुकूमत है, किसी की हैसियत नहीं बड़ा है। दलितों का हितैषी बताती है, वो खड़ी हुई नहीं दिख रही है। नंबर 2 आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो कहीं खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं दलितों के इस विषय में। नंबर 3 कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जी, खुद को दलित चिंतक बताते हैं, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। और बहुत सारे तमाम सारे दलित चिंतक इस देश में खुद को बताते हैं, वो आज कहीं दलित चिंतक इस विषय पे नजर नहीं आ रहे हैं। नंबर 4 जहां तक विषय है इस घटना का, बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ ये जो यहाँ बैठे हुए हैं अकील खान जी, अब अकील खान जी को समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो लोग अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, इलीगल है, और किसी प्रकार से इस तरीके से आप नहीं रोक सकते हैं। आखिर किसमें ऐसी हिम्मत है जो रोक देगा कि मंदिर नहीं बनने देगा? ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अगर वो रोक रहे हैं तो पूर्ण रूप से गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, और जिसकी सजा उन्हें मिलेगी। मैं यही बात तो कह रहा हूं अब्रेल जी कि किसी की हैसियत नहीं कि मंदिर बनाने से रोक ले, तो वहां पर मुसलमान रोक रहे हैं ना, वही चीज कह रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट अगर आपको लग रही है आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, आप पता करिए। धन्यवाद करना चाहूंगा कोई नहीं रोक सुदर्शन सकता न्यूज है, टेलीविजन चैनल ने और सुरेश चौहान के जी ने कोई रोक नहीं सकता है मंदिर बनाने से, प्रज्वल जी ने उठाया इस मुद्दे को, इनका विशेष धन्यवाद है। आभार जितने महत्वपूर्ण मुद्दे के विषय पे आज चर्चा। चलो ठीक है, सभा प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है निखिल जी बताइए। सबसे पहले अगर हम मेन मुद्दे की बात है तो सर इस समय मेन मुद्दा होना चाहिए कि कैसे वहां पर किसी के साथ अन्याय ना हो। सबसे पहली बात हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर दलित समाज के साथ जो हर रोज अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी इतनी बातें बताई। सर समाजवादी पार्टी हमेशा अपने मन में लेके चलती कैसे भाईचारा खराब ना हो, और अब तो 9 साल से तो सर आपकी सरकार है। सर आपको तो सर संज्ञान लेना चाहिए ना इस चीज पर। सर अगर बाबा जी की सरकार है तो सर कितना दुर्भाग्यपूर्वक सर प्रदेश में हो रहा है कि सर 9 साल से सर एक गांव में, जो मेरठ में गांव, वहां पर एक सर मंदिर सरकार नहीं बनवा पा रही है। और सर मैं समझता हूँ अगर सर कुछ आपने सर वहां पे बताया वहां पे सर बैड कैरेक्टर भी रहते हैं गांव में, तो सर सरकार बनवाने थोड़ी जाएगी, वहां सरकार कहां से आ जाएगी बीच में? सरकार को तो आप ही ला रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप ही सरकार को ला रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। अकील जी तुरंत अपने लोगों को बचाने के लिए आप आ जाते हैं। अकील खान जी, मुसलमान वहां पर मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं तो आपकी सरकार आ रही थी। जब आज सभा प्रवक्ता कह रहे तो सरकार क्या करेगी? ये दोहरा रवैया मत अपनाइए अकील जी, दोहरा रवैया मत अपनाइए। सरकार के क्या सरकार जाएगी मंदिर बनाने के लिए? तो फिर आप थोड़ी देर पहले क्यों कह रहे थे? जाएगी मंदिर बनाने के लिए?
अकील जी की जो अपने बात भाई सारी बंधुओं को बहुत- समझाइए कि एक मंदिर बन रहा है, बन जाने कोई दीजिए। अगर इस तरीके का कोई कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ। निखिल जी बोलिए। और सबसे मैं सबसे कह रहा हूं, पहले जो अकील ऐसे जी- लोग हैं उनको कार्रवाई अकील होनी जी, आप चाहिए। 2 मिनट तो रुक जाइए। आप कितना बोलेंगे और किसी की तो सुन लीजिए। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि सर देश में सर कभी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। और अकील जी आपकी खाली इस समय एक बात होनी चाहिए, कैसे योगी प्रशासन गलत कर रहा है। सर गलत अगर किसी भी समाज पर हो रहा है तो वो गलत है। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, समय समय पर सर दलितों के साथ मैं कह सकता हूं कि इनकी सर कहीं भी सुनवाई नहीं है सर। क्योंकि सर बाबा जी सर इतना सर इनसे घृणा खाते हैं दलित समाज से, क्योंकि सर इन्होंने सर इनको वोट नहीं दिया 24 में, हमारे सर इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। और सर दूसरी बात मैं आ जाऊं सर, मामला सर मेरठ का हो, लखनऊ का हो, गाजियाबाद का हो, बस्ती का हो, मामला कहीं अरे का तो भी हो। आपको तो वोट देते हैं, तो समाजवादी पार्टी कहां नजर आ रही है इन मामलों में? सर हमने सर आश्वासन तो दिया है कि सर समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष और जो अभी बिल्कुल नए नियुक्त जिलाध्यक्ष श्री करमवीर सिंह गुम्मी जी से पहले विपिन चौधरी जी सर बिल्कुल समाज पार्टी सर बिल्कुल समाजवादी पार्टी बस ट्वीट करने के लिए सबसे आगे रहती है। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, ये सर जो भाजपा का सर जो कार्यालय लखनऊ में पता नहीं सर वो कहाँ क्या क्या सामान सर आपने हर डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है कि वहां के सर जो नेता है पुलिस वाले पता नहीं सर वो कैसे मदोस रहते हैं। ठीक है, मैं तुरंत जोड़ता हूँ आपको। और साध्वी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब सर भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं ना कि कार्रवाई होगी सर। मैं समझता हूँ कि ठीक है। 27 में सर बहुत जल्द सर जनता इन पर कार्रवाई करने वाली। ठीक है, अब वो तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनानी है, किसकी बिगाड़नी है। दलित चिंतक हैं साध्वी जी। साध्वी जी, जब भी दलितों की बात आती है तो कई सारे चेहरे सामने आते हैं, लेकिन जब असली मुद्दे उठाने की बात आती है दलितों की तो वो चेहरे गायब हो जाते हैं। चंद्रशेखर रावण का हमने एक वीडियो देखा, गांव में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लड़ने के लिए उत्सुक थे, हर चीज के लिए, लेकिन दलितों के साथ यहां पर इतना अन्याय, और कोई दलित नेता जो दलित के इतने हितैषी बनते हैं वो खामोशी से आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। क्यों? देखिए, चंद्रशेखर की बात अगर हम करते हैं तो चंद्रशेखर दलितों के नेता नहीं है। वो केवल दर्शाने का प्रयास करते हैं और दिखावा करते हैं। अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से बहन गावरी जी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, जो उनके साथ अत्याचार चंद्रशेखर के थ्रू हुआ, तो चंद्रशेखर फिर उस पे घावरी को इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? घावरी के साथ जो न्याय हो रहा है, चंद्रशेखर उसके लिए अपनी आवाज को बंद क्यों करे हुए हैं? ये सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। और रही दलितों की बात, दलित के साथ जो भाजपा सरकार देश में या प्रदेश में जब से आई है, सरकार ने सब समाज को लेकर कार्य किए हैं और दलितों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, और जो हमारे दलित नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो दलितों के साथ नहीं खड़े, वो कंधे से कंधा मिलाकर दलितों के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। यहाँ पर सपा प्रवक्ता जो है निखिल जी और मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार भैया दलितों के साथ गलत कर रही है। सरकार ये तो सर दलितों समय पर तो हमें सर सारा दिख रहा है सर। मॉब लिंचिंग में सरकार ने सर क्या बोला, हर जगह सर जहाँ भी सर दलितों के खिलाफ अन्याय, साध्वी जी को एक बार बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। मैंने इसलिए सवाल पूछा, बात साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां दलितों के साथ अत्याचार होगा वहां खड़े हुए मिलेंगे आपको। बाकी लोग सब बैंक वोट की राजनीति करते हैं। अब सपा की सरकार में देख, अभी मंदिर की बात चलिए, पूर्व की सरकार में देख लीजिए, हमारे संभल में जब मुगलों का शासन था तब उन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को दबा दिया गया और हजारों कूपों को बंद कर दिया गया। आज देखिए, अकील जी, हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं, हंसने की बात है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। दलितों के साथ जो जुर्म हो रहा है, जो दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में जिनकी चोटी नोची जाती है, उस पे बात करिए ना। अभी कल की बात है, एक ओबीसी की चोटी तक। अरे बहुत साधारण सी बात, आप इधर उधर मत भटकाइए मामले को। आप इतना बताइए अकील जी, आप अकील जी इतना बताइए कि जहां पर 12 मस्जिदें हैं वहां पर अगर एक मंदिर बन जाएगा तो क्या आपत्ति है मुसलमानों को? एक नहीं, 1000 मंदिर बने, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। वो तो देखा है हमने, किसी को नहीं आपत्ति है। एक नहीं, 1000 मंदिर बनाए, दबाने का काम किया। उस समय ये लोग कहाँ थे? इनका देश प्रेम कहाँ था उस समय? साध्वी जी, नौकरी नहीं जाएगी, अपने समाज की बात कर लीजिए।
भाजपा के तलवे न चाटिए। नहीं 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 नहीं, मैंने भाजपा के तलवे ये मत पहली बात चाटिए। तो आप बहुत समाज के सोच लिए समझ खड़े के शब्दों होइए। का इस्तेमाल किया कीजिए अकील जी, मैं कह रहा हूं, जो बहुत शब्द सोच कर रहा समझ हूं, के। आप लोगों का जितने बिल्कुल। जिहाद है अगर मैंने खोले ना यहाँ पे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। रोटियों पे आप लोग थूके हैं, ठीक है, जूस में आप मूत्र मिला के पिलाते हैं, आप जूसों में मूत्र मिला के पिलाते हैं, रोटियों पे आप थूकते हैं, लव जिहाद आप करते हैं, लैंड जिहाद आप करते हैं, और यहाँ बैठकर बकवास कर रहे हैं आप। मुसलमानों के इतने हितधारक मत बनिए। अभी मेरठ की ये काट पीट करने वाले ऐसे जो जिहादी है ना, का अपहरण किया गया, उसकी मां की हत्या हर की कोई गई। हर किसी को मुर्गा बकरा मत समझिए जो कोई ऐसे ही कट नहीं, जाएगा। आप ये ये मत जो समझिए। मानसिकता हो गई है ना, काटने पीटने की, मुर्गे और बकरे काट काट के। ये भूल जाइए, ये देश संविधान से चलेगा। प्रधान जी, संविधान से देखा है कितना आप लोग चलने देते हैं, तुरंत पत्थर लेके सड़कों पर उतर आते हैं और यह संविधान की बातें करते हैं। करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, जो देखने गलत वाली बात है करेगा, वो तो। उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया ठीक है जाएगा। मनीष, एक बार बताइए, इनके जो भाई बंधु वहां पर बैठे हुए हैं मेरठ में, क्या कुछ दुर्दशा कर रहे हैं दलितों की? एक बार बताइए अकील जी को। भाई बंधु हैं आपके। अरे हमारे काय के भाई बंधु, आपके भाई बंधु है ना? बताइए मनीष, एक बार बताइए विस्तार से इनको। भाई बंधु हैं। प्रदुमन, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जिन दलित परिवारों से हमने बात की उनको भी आखिरी आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अच्छा मनीष, मैं रोकना चाहूंगा। साध्वी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, साध्वी जी आ रहा हूं आपके पास थोड़ी देर बाद। मनीष बताइए। जो दलित परिवारों से जब हमने बात की, उनकी भी आखिरी उम्मीद योगी जी है। उन्होंने कहा कि अगर योगी जी रहेंगे तो इस गांव के अंदर मंदिर बन सकता है, ये दलितों का कहना है। और वहां पर जो मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं वो वहां पर सारे मुस्लिम समाज के लोग भाग गए। हालांकि प्रशासन जो है दलित परिवार के साथ में है, वो कह रहा है कि अगर आपकी जमीन है और आपको मंदिर यहाँ पर बनने दिया जाएगा, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। लेकिन मुस्लिम जो लोग भागे, जो परिवार वहां रह रहे हैं, वो जो है बीच में रोड अटका रहे हैं, वो मंदिर नहीं बनने दे रहे। क्योंकि आजादी के बाद से और अब तक उस गांव के अंदर आज तक कोई मंदिर नहीं है। दलितों का कहना है कि हमारी बहन बेटी अगर मंदिर में कहीं पूजा करने जाती है तो दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो उस गांव के अंदर 10 से 12 मस्जिद क्यों है फिर? बताइए अकील जी। जमीन पे अगर वो मंदिर बना रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर पुलिस प्रशासन, अरे तो आपके भाई बंधु जमीन पे मंदिर बनाने कहा दे रहे हैं धमकी, वही तो बता रहे हैं मनीष हमारे समर्था। पुलिस प्रशासन है, कार्रवाई करेगा। ठीक है, निखिल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशासन किस लिए है? सरकार किस लिए है? जिला प्रशासन किस लिए है? किसी की तानाशाही थोड़ी चलेगी, ये देश संविधान से चलेगा। ठीक है अखिल जी, एक मिनट। सबसे पहले मनीष शर्मा जी लगातार ग्राउंड पर बने हुए, उन्होंने ये बात बोली कि मंदिर नहीं बनवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सर, हम सबको पता है, हम सब सर पढ़े लिखे हैं कि सर प्रशासन से ऊपर सर कुछ नहीं होता है। शर्मा जी, प्रशासन से ऊपर कुछ नहीं होता है। अरे सर 9 साल से प्रशासन है तो अब सर प्रशासन नहीं चाहेगा सर मंदिर कैसे बन जाएगा? पत्थर लेके आ जाएंगे, प्रशासन नहीं चाहता कि वहां पर मंदिर बने। सर प्रशासन नहीं चाहता कि वहां पर दलित पूजा करे, इसमें सर वो मंदिर नहीं बन पा रहा है। और गाड़ियां फूंक देते हैं। समझ ले तो सर उन पर भी सर जो आदमी गलत है उस पर सर कार्रवाई बीजेपी सर कभी ले नहीं पाएगी, क्योंकि सर उन्हें पता है कि कैसे एक समाज को हमेशा प्रतिपादित करना है। अविरल बताइए आप किस तरीके से चीजें सुधरेंगी अब, क्योंकि बार बार तो अकील खान तो यही कह रहे हैं कि भैया सरकार है, प्रशासन है, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बात उन्होंने पिछले 40 मिनट से नहीं कबूली कि हाँ ऐसे लोग भी हैं इनके मजहब में जो मंदिर बनने का विरोध कर रहे हैं। ये कभी नहीं बोलते हैं। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। अरे विरोध हो रहा है, वहां के लोग बोल रहे हैं अकील जी, आपके कहने से बात नहीं टलेगी ना। कोई विरोध नहीं। बताइए विरल जी। उसका विरोध करेंगे, उल्टी बात करेंगे। ये तो अकील जी का काम है, अपना काम वो कर रहे हैं, करते रहे, लोग समझते हैं, दर्शक समझ रहे हैं। और जहां तक आपके करोड़ों व्यूअर्स की बात है तो निश्चित रूप से लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर बनने से रोका जा रहा है। ये तो फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। ठीक है, अब समय कम है, बिल्कुल अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर से आपने देखा, जहां पर एक तरफ मंदिर बनने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे जिहादी मानसिकता के जो मुसलमान हैं वो मंदिर बनने का विरोध कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है।